नमस्कार, आप देख रहे हैं नेशन भारत और मैं हूं मनोज चतुर्वेदी। राजीव रंजन उर्फ पप्पू यादव पूर्व सांसद हैं मधेपुरा के। आज उत्तर बिहार की नदियों में बाढ़ का जायजा लेने के लिए पहुंचे हैं खगड़िया, और अभी कुछ देर वो खगड़िया पहुंचे हैं और खगड़िया में एक प्रेस वार्ता कर रहे हैं। और प्रेस वार्ता में उन्होंने कहा कि सरकार जो है वो कोरोना के मामले में तो बिल्कुल ही फेल हो गई है, लोग मर रहे हैं, पटना में जल जमाव की स्थिति है और पूरा उत्तर बिहार जो है बाढ़ से पीड़ित है, फिर भी जो है मुख्यमंत्री अपने बंगले में आराम कर रहे हैं। कैसे सरकार पे हमला किया है पप्पू यादव ने, आपको सुनवाते हैं। 5 महीने हो चुके हैं और इनके पास 900 वेंटिलेटर भी अभी तक नहीं है। 20,000 लोगों की जांच की बात ये करते हैं। कल तक इनके पास आइसोलेशन वार्ड नहीं था, बेड नहीं था। डिप्टी कलेक्टर बेड के चलते डेथ कर गए। भागलपुर में अश्वनी चौबे के जिला में दवाई की दुकान पर पॉजिटिव केस वाले व्यक्ति मर गए। मंगल पांडे के क्षेत्र सिवान में पॉजिटिव केस वाला एक व्यक्ति रोड पर भर्ती होने जा रहा था, गिर के मर गया, तो उठाने वाला नहीं था। आरा में यही स्थिति हुई। कटिहार में वेंटिलेटर के अभाव में डेथ कर गया। तो जब आप प्राइवेट नर्सिंग होम को कहते कहते थक गए, लेकिन कल से पटना में कुछ प्राइवेट नर्सिंग होम को कुछ बेड का रिक्वायरमेंट लिया है गवर्नमेंट। 20,000 जांच के बाद जब आपके पास आईजीएमएस पे आपने बंद कर दी, सर्जरी बंद कर दिया, आपके पास पीएमसीएच में कोई व्यवस्था नहीं है, एनएमसीएच में कोई व्यवस्था नहीं है, और एम्स में सबसे ज़्यादा किट्स की, बेड की दिखते हैं। तो सुशासन बाबू, जांच हो ही नहीं रहा। जांच आम आदमी तो छोड़िए, एमएलए लोगों का जांच आज 7-7 दिन 9-9 दिन तक नहीं हुआ, रिपोर्ट नहीं आया। आपके घर में बीजेपी ऑफिस में 250 लगभग पॉजिटिव हुए, तब 72 घंटे के अंदर की जरूरत नहीं पड़ी, 2 घंटे में जांच हो गया, डॉक्टर की टीम लग गई। आम आदमी को क्या आपने मरने पर छोड़ दिया? मरने की तो आपने ठेकेदारी ले ली। कोरोना वायरस में एक राजा अपने प्रजा को लाठी गोली खाते देखने के बाद भी मई तक खुद बॉर्डर पर लाठी चलवाते रहे। तो इससे बड़ा दुर्भाग्य डेमोक्रेसी के लिए क्या हो सकता है? मौत का सौदागर, इमोशनल ब्लैकमेलिंग करने की आदत पॉलिटिशियन की। 5 किलो 4-4.5 महीने के बाद नरेंद्र मोदी को ये याद आया कि भारत 80 करोड़ लोग गरीब है, मिडिल क्लास को वो भूल गए। हम दुनिया के दूसरे नंबर पर आ गए। देश के प्राइम मिनिस्टर को यदि इकोनॉमिकल इम्पैक्ट का ज्ञान नहीं हो, सोशल इम्पैक्ट का ज्ञान नहीं हो, मेडिकल साइंस का ज्ञान नहीं हो, तो ज्ञान किस बात की है? बाढ़ को जिसने पैदा किया, जो मुद्दा है उसी मुद्दालय से आप पूछिएगा। जिसने 15 साल में 30 सालों में सिस्टम ने लूटा, जिसने बाढ़ को दुधारू का समझ लिया, जिसने नदियों को नासूर बना दी और आम आदमी की जिंदगी को मरने पर मजबूर किया हो, उसी से पूछते हो कि बाढ़ का क्या होगा। चिमकी बुखार आया तो गर्मी, पीठ झाड़ लिए। डेंगू हुआ तो बोला
ठंडा को जाने दीजिए। इस बार बाढ़ आया पटना में तो बोला कोरोना वायरस, और जब बिहार में बाढ़ आया तो बोला नेपाल। हम अपने देश में ना आत्मनिर्भरता की बात करेंगे कि नेपाल का भी टीका लिए हुए। तो आपने सुना, ये थे पप्पू यादव। उन्होंने कल अपने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी कहा था कि मैं तो नाव पे सोता हूं और नाव पर ही मेरी जिंदगी गुजरती है उत्तर बिहार में। तो सरकार पे हमलावर हुए और वास्तव में उत्तर बिहार की स्थिति बहुत ही खराब है। नेपाल की नदियों से पानी छोड़ा जा रहा है और उत्तर बिहार जो है भीषण बाढ़ की चपेट में है। ऐसी तमाम खबरों को हम आपके सामने लेकर आते रहेंगे। आप बने रहिए नेशन भारत के साथ। नेशन भारत को सब्सक्राइब कीजिए, हमारे फेसबुक पेज को लाइक कीजिए। नमस्कार। लेटेस्ट खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल नेशन भारत को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि कोई खबर छूट न पाए।